नमस्कार। राम गुलाम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे हर्टाग समिति। इसको कहीं कहीं हर्टाग, कहीं कहीं हर्टोंग आदि नामों से जानते हैं। भ्रमित ना होइएगा, विभिन्न नामों से थोड़ा बहुत मिस्टेक जरूर हो सकता है, लेकिन जो विषय वस्तु के बारे में बताएंगे जहाँ भी मिले यही समिति के बारे में कहा जा रहा है। इसके पहले हम लोगों ने अध्ययन किया कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, जिसे बताया गया था कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्या की समीक्षा की गई, जिसको सैडलर आयोग भी कहा जाता है आदि। आज हर्टाग समिति का अध्ययन करेंगे और इसके बारे में कुछ चर्चा कर ले। साइमन कमीशन को भारत में शिक्षा पर रिपोर्ट देने के लिए एक बात कही जाती है और उन्होंने इसके लिए एक कमेटी का गठन किया, जिसके अध्यक्ष सर फिलिप हर्टाग को रखा जाता है, जो शिक्षा भारत में शिक्षा का गहन अध्ययन करके अपने प्रस्ताव को, अपने सिफारिश को प्रस्तुत करेंगे। ये सर फिलिप हर्टाग कौन थे, इसके बारे में चर्चा कर ले। इसके पहले हम लोगों ने कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग पढ़ा, उसके ये अंग्रेजी सदस्य थे, उसके एक सदस्य के रूप में कार्य कर चुके थे, एवं जो ढाका में विश्वविद्यालय बना था कलकत्ता शिक्षा आयोग के अंतर्गत, ढाका विश्वविद्यालय में ये कुलपति के पद पर भी काम कर चुके थे। इसलिए भारत के वातावरण से, भारतीय शिक्षा से इनको अच्छी जानकारी थी एवं उसके वातावरण को अच्छी तरह समझते थे। इसलिए इस कमेटी का अध्यक्ष इनको बनाया गया। इन्होंने गहन अध्ययन करके भारतीय परिवेश का अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत किया एवं अपने सिफारिश में इन्होंने माध्यमिक से प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए, लेकिन प्राथमिक शिक्षा पर इन्होंने विशेष बल दिया और ये अपने प्रस्ताव 11 सितंबर 1929 ईस्वी को प्रस्तुत किए। और चूंकि ये उस कमेटी के अध्यक्ष थे, इसलिए उस प्रस्ताव का नाम इनके नाम पर हर्टाग कमीशन पड़ा। और इन्होंने जो अपने प्रस्ताव में, अपने सिफारिश में जो बिंदु प्रस्तुत किए, आइए उसकी चर्चा करें क्रमवार। पहला, प्राथमिक शिक्षा में जो कार्य हुआ है वह संतोषजनक नहीं है। अगला नंबर, अपव्यय और अवरोधन प्राथमिक विद्यालय की प्रमुख समस्या है। अगला, प्राथमिक शिक्षा 4 वर्ष की हो। अगला, शिक्षक के वेतन और योग्यता में सुधार हो। अगला पॉइंट, पाठ्यक्रम जीवन उपयोगी बनाना। अगला, वर्नाक्यूलर मिडिल स्कूल पर रोक लगे और व्यावसायिक शिक्षा लागू हो। अगला, न्यूनतम अधिगम स्तर पर बल देना। अगला, सर्व सुलभ शिक्षा व गुणवत्ता शिक्षा पर बल दिया जाए। अगला, मैट्रिक परीक्षा पर बल देना एवं योग्य छात्र को उत्तीर्ण करना। अगला, महिला शिक्षा, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग की शिक्षा पर विशेष बल देना एवं अगला पॉइंट, उच्च शिक्षा में छात्र की योग्यता अनुसार प्रवेश दिया जाए। अगला पॉइंट, रोजगार परक शिक्षा हो। अगला पॉइंट, उत्तम पुस्तकालय की व्यवस्था हो। अगला, उच्च शिक्षा उद्देश्यपूर्ण हो। आइए इसका बिंदुवार चर्चा करें। पहला है, प्राथमिक शिक्षा में जो अब तक कार्य हुआ वह संतोषजनक नहीं है। इस रिपोर्ट में कहा गया है, इसके पहले जो भी प्राथमिक क्षेत्र में काम हुआ है या योजना लागू की गई है, वह प्राथमिक विकास यानी प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए उपयुक्त नहीं है, उसमें सुधार की आवश्यकता है। इन्होंने विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया। प्रश्न बन सकता कि हर्टाग समिति ने किस शिक्षा पर विशेष बल दिया? प्राथमिक शिक्षा। अगला पॉइंट है, अपव्यय और अवरोधन प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्या है। अवरोधन, अपव्यय और अवरोधन क्या है? अपव्यय ऐसे हम समझ सकते हैं कि ऐसे छात्र जो बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं। अपव्यय यानी पाठ्यक्रम पूरा ना करने वाले छात्र। प्राथमिक विद्यालय में बहुत से ऐसे छात्र होते हैं जो प्राथमिक शिक्षा पूरा नहीं कर पाते, बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं, अपव्यय हो गया। अवरोधन का मतलब है ऐसे छात्र जो एक ही क्लास में अधिक समय तक रहते हैं, जैसे पाठ्यक्रम की अवधि 1 साल है लेकिन 1 साल से अधिक एक ही क्लास में वो रुके रहते हैं, तो उसको भी अवरोधन कहते हैं, यानी बाधा उत्पन्न होना। ये प्राथमिक विद्यालय की प्रमुख समस्या है। 2 समस्या ध्यान दीजिएगा। अपव्यय मतलब बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले छात्र, पूरा न करने वाले पाठ्यक्रम
छात्र, दूसरा अवरोधन यानी एक ही कक्षा में अधिक समय तक रहने वाले छात्र। इससे प्रश्न भी बनता है, सुन लीजिए, कभी कभी पूछा जाता है कि प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन प्राथमिक विद्यालय की समस्या है, किस कमेटी द्वारा या किस आयोग का विचार है? तो आप कहेंगे हरटांग या हरटाग समिति की है। अगला देखते हैं, प्राथमिक शिक्षा 4 वर्ष की हो। इन्होंने अपनी सिफारिश में कहा जो प्राथमिक शिक्षा की अवधि है कम से कम 4 वर्ष की हो, जिससे बच्चा उस प्राथमिक शिक्षा की जानकारी को पूर्ण हासिल कर ले। अगला है, प्राथमिक शिक्षा 4 वर्ष का हो गया। शिक्षकों के वेतन और योग्यता में सुधार हो। इसमें इसका ये मतलब है कि जब हम कोई योग्य शिक्षक चाहिए तो उसके लिए हमको अच्छा वेतन देना पड़ेगा, और योग्य शिक्षक के लिए वह अनुभवी हो एवं प्रशिक्षित हो, यानी कि उसके अनुभव पर जोर दिया जाए एवं प्रशिक्षण कॉलेज पर भी जोर दिया जाए कि जो टीचर आए वो प्रशिक्षित हो, अनुभवी हो एवं उसको आकर्षक वेतन दिया जाए। जब योग्य टीचर होगा तो वो अपेक्षा करेगा कि जो आकर्षक वेतन मिलेगा, इतना वेतन मिलेगा कि वो अपने परिवार का जीवन यापन अच्छे से चला सके। यदि उसके परिवार का जीवन यापन नहीं चल पाएगा तो वह शिक्षा में अपना पूरा मनोयोग से काम नहीं कर पाएगा। इसलिए शिक्षा की योग्यता और वेतन पर इस सिफारिश में विशेष रूप से जोर दिया गया है। पाठ्यक्रम जीवन उपयोगी बनाना, यानी कि पाठ्यक्रम में कुछ ऐसा किया जाए जैसे नैतिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, टेक्नोलॉजी आदि पाठ्यक्रम में लागू किया जाए कि शिक्षा सिर्फ शिक्षा नहीं है। शिक्षा को जब हम व्यवसायिक रूप से देखेंगे, नैतिक शिक्षा के रूप से देखेंगे, टेक्नोलॉजी की दृष्टि से देखेंगे, जो पाठ्यक्रम लागू होगा तो वो शिक्षा जीवन उपयोगी होगा, और उस शिक्षा से जीवन में हमको विशेष जानकारी, महत्व एवं रोजगार प्राप्ति में सहायक होगा। क्योंकि कहा भी गया है कि यदि ऐसी शिक्षा है जो हमको जीवन में किसी समस्या को हल करने में, रोजगार प्राप्ति में सहयोग नहीं देती है तो शायद वो उचित नहीं है, लेकिन वही शिक्षा हमको रोजगार प्राप्ति में सहायक सिद्ध होती है तो उसको उचित और उपयुक्त माना जाएगा। इसलिए रोजगार परक शिक्षा या टेक्नोलॉजी वाली शिक्षा का पाठ्यक्रम लागू किया जाए। अगला, वर्नाक्यूलर मिडिल स्कूल पर रोक लगाना एवं व्यावसायिक शिक्षा को लागू करना। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में वर्नाक्यूलर मिडिल स्कूल उसको कहते हैं जो देसी भाषा का स्कूल है। जैसे उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा है तो हिंदी भाषा स्कूल हो गया, दक्षिण भारत में तमिल है, तेलुगु वहाँ की भाषा है तो वहां से संबंधित हो गया, पंजाब में मान लीजिए है पंजाबी भाषा तो वहां का स्कूल, यानी जो क्षेत्रीय भाषा कह सकते हैं उसमें जो स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में चल रहे हैं वो बंद किया जाए। क्यों बंद किया जाए? कि ऐसे क्षेत्र से बच्चे पास होकर आ जाते हैं और उच्च शिक्षा में चले जाते हैं। शायद उच्च शिक्षा में जाने के लिए सिर्फ पास होना जरूरी नहीं है, उसका उद्देश्य उच्च शिक्षा प्राप्त करना हो एवं बच्चा योग्य हो, मेधावी हो, तभी उच्च शिक्षा में जाए। इसलिए ऐसे स्कूल को जो देसी भाषा के आधार पर चल रहे हैं उनको बंद किया जाए एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रम, उनके लिए व्यवसायिक पाठ्यक्रम लागू किया जाए जो शायद उसको उच्च शिक्षा जाने के लिए रोकेगा। मतलब यदि उसको अपने उद्देश्य पूर्ति करने के लिए उच्च शिक्षा की आवश्यकता हो तभी जाए, सिर्फ डिग्री ले ले कि हमारे पास उच्च शिक्षा की डिग्री है, भीड़ लगाए तो ना हो। वो व्यवसायिक पाठ्यक्रम में जा करके अपने जीवन की जो आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है, व्यवसायिक गुण को सीख सकता है। इसका उद्देश्य तो वर्नाक्यूलर का मतलब है देसी भाषा में चला जाना स्कूल, जो उत्तर प्रदेश में हिंदी, दक्षिण भारत में तेलुगु, तमिल आदि। अगला है न्यूनतम अधिगम स्तर पर बल देना। न्यूनतम अधिकार स्तर पर बल देने का मतलब कि ऐसे छात्र को जो उस क्लास में पास करने के योग्य हो तभी उनको अगले क्लास में भेजा जाए, वरना वो उस समय तो प्रमोट करके चले जाएंगे लेकिन धीरे धीरे उच्च शिक्षा में जाएंगे तो उनको उस पाठ्यक्रम के अनुसार जानकारी नहीं होगी तो वो एक समस्या के रूप में पूरे शिक्षा जगत में या टीचर के लिए सामने आएंगे। जैसे 100 में मान लीजिए, जैसे आमतौर पर होता 100 में 33 पास है, 50 में 17 पास है, तो कम से कम वो न्यूनतम योग्यता रखता हो। न्यूनतम योग्यता का मतलब है अधिगम स्तर पर वह उस पाठ्यक्रम को जानकारी रखता हो या उतना प्रतिशत अंक पाता हो तभी उसको अगले क्लास में भेजा जाए, अन्यथा उसको वहीं रोक करके पुनः अच्छी शिक्षा दिया जाए, जिससे जब वो अगले क्लास जाने के योग्य हो जाएगा तभी भेजा जाए, जिससे उच्च शिक्षा में जाने पर योग्य छात्र ही मिले। अगला है
समेकन शिक्षा व गुणात्मक शिक्षा बल देना, यानी सर्व शिक्षा, ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो जो सभी के लिए हो, क्योंकि भारत में विभिन्न जात समुदाय के लोग रहते हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है आदि है, तो सभी जात समुदाय के लिए शिक्षा हो, यानी सभी को प्रोत्साहन शिक्षा में दिया जाए एवं गुणवत्ता में सुधार किया जाए, गुणवत्ता में योग्य बच्चों को ही शिक्षा में आगे आने दिया जाए। मैट्रिक परीक्षा यानी कक्षा 10 पर बल देना एवं योग्य छात्र उत्तीर्ण करना। इसका मैट्रिक परीक्षा यानी कक्षा 10 की जो परीक्षा उस समय होती थी, उसमें उन्हीं बच्चों को उत्तीर्ण के योग्य माना जाए जो वास्तव में, जो ये अभी चर्चा किए थे, ये कहा गया न्यूनतम अधिकतम स्तर, यानी जो उस परीक्षा को पास करने योग्य हो। सिर्फ इस आधार पर नहीं कि हमारे स्कूल में बच्चे आ गए, सिर्फ उदारता दिखाते उसको अगले क्लास में प्रमोट किया जाए, ऐसा ना हो। जो अगले क्लास में जाने योग्य हो, जो न्यूनतम अधिगम स्तर रखते हो, उन्हीं को मिडिल परीक्षा में पास किया जाए, जिससे वो आगे जाकर के बाधा ना बने, योग्य व्यक्ति ही, छात्र ही आगे जाए। अगला है कि महिला, अल्पसंख्यक, पिछड़े जाति के शिक्षा पर ध्यान देना। ये भी इसमें प्रस्ताव में कहा गया जो महिला शिक्षा है उसको प्रोत्साहन दिया जाए, महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए महिला विद्यालय या अलग से महिला क्लास चलाया जाए। और अल्पसंख्यक भारत में उस समय थे, तो उनकी भी शिक्षा पर चाहे अलग संस्था हो या इसमें भी एक विशेष रूप से प्रोत्साहन के तौर पर उनको प्रोत्साहन किया जाए। पिछड़े वर्ग के जो लोग थे उनको भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाए एवं अवसर दिया जाए छात्रवृत्ति के रूप में, या इस प्रकार की व्यवस्था बना करके। उच्च शिक्षा ऑनर्स पाठ्यक्रम पर्याप्त नहीं है, कई विश्वविद्यालय केवल परीक्षा लेते हैं। जो ऑनर्स पाठ्यक्रम है, विषय विशेषज्ञ वाले पाठ्यक्रम है, वो सिर्फ विश्वविद्यालय तक ही सीमित रखा जाए, अन्य विद्यालय उसको ठीक से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे विश्वविद्यालय हैं या महाविद्यालय हैं तो सिर्फ वो प्रवेश और परीक्षा ही लेते हैं। इसलिए ऐसा ना हो, उसमें पढ़ाई भी हो जिससे पढ़ाई में गुणवत्ता बनी रहे। अगला है विश्वविद्यालय परीक्षा रोजगार परक शिक्षा, अर्थात ऐसी भी शिक्षा हो जिसमें रोजगार संबंधी विभिन्न पाठ्यक्रम को लागू किया जाए, व्यवसायिक शिक्षा लागू किया जाए, जिससे वो शिक्षा लेने के बाद बेरोजगार ना रहे। अगला उच्च शिक्षा में छात्र की योग्यता अनुसार प्रवेश। अभी कहे कि मिडिल में योग्य भेजा जाए, जब छठ के जाएंगे तो जो जाएंगे वो वास्तव में योग्य होंगे और उसमें से अच्छा छाटा जाए, ऐसे छात्र का चयन किया जाए जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के योग हो एवं उसका लक्ष्य उच्च शिक्षा प्राप्त करना। जैसे वो किसी अच्छे क्षेत्र में नौकरी जाना चाहता है, उसमें मांगा कि उच्च शिक्षा जरूरी, तब वो उच्च शिक्षा में जाए। अगर सिर्फ डिग्री लेने खातिर जाए कि हमारे पास उच्च शिक्षा की डिग्री है, काम धंधा करना नहीं है, बड़े घर परिवार के इत्यादि हैं, तो वो सिर्फ उच्च शिक्षा में जा करके सिर्फ डिग्री लेंगे, उच्च शिक्षा गुणवत्ता से मतलब नहीं रहेगा। इसीलिए उसमें वही व्यक्ति जाए जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षा प्राप्त करना हो, जो मेधावी छात्र हो वही उच्च शिक्षा में जाए और बाकी सब व्यवसायिक पाठ्यक्रम में जाए। अगला है उत्तम पुस्तकालय, क्योंकि अच्छे विद्यालय का एक कहा जाता ऋण है पुस्तकालय। पुस्तकालय तो बहुत है, हम सब देखे होंगे, अपने स्कूल में अन्य जगह देखे होंगे। पुस्तकालय में पुस्तक है आज से 20 साल पहले की, आज के जानकारी के हिसाब से बहुत कुछ तालमेल नहीं खाता। इसलिए उत्तम पुस्तकालय का मतलब ऐसा पुस्तकालय हो जो आज के वातावरण के हिसाब से नवीन जानकारी हमको दे। नए नए तमाम जानकारी आते, शोध आते हैं और ऐसे ज्ञान विज्ञान की बातें होती हैं, उनको भी हमको जानकारी रूप में पुस्तकालय उपलब्ध हो, जिसमें विभिन्न विषय संबंधित उत्तम और नवीन पुस्तक उपलब्ध हो जो हमारे ज्ञान में वृद्धि करती हो। इसलिए उत्तम पुस्तकालय की भी इन्होंने सिफारिश की। उच्च शिक्षा उद्देश्यपूर्ण हो, अर्थात उच्च शिक्षा में वही लोग जाए जिसका उद्देश्य हो कि हमको उच्च शिक्षा लेकर के आगे अपने जो भी लक्ष्य है उसकी पूर्ति करना है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि आज हम लोगों ने हार्टोंग कमीशन के बारे में चर्चा की। फिर बता, इनका विभिन्न नाम से जाना जाता है, कहीं का हार्टोंग मिल जाता है या अन्य नाम मिल जाता है, भ्रमित ना होइएगा, विदेशी नाम है इसलिए थोड़ा बहुत नाम में बुक में मिल जाएगा अंतर। इसमें प्रश्न बनता है कि प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन की समस्या की बात किस कमीशन या किस आयोग में कही गई है, तो यही आयोग है जो आप पढ़ रहे हैं। और
तो इसलिए ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। सी टेट, यूपी टेट आदि परीक्षाओं में आता रहता है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा, नोट करिएगा। और आगे हम लोग इसके आगे का जो आयोग है अध्ययन करेंगे अगले क्लास में।